कि उनकी जो वकील है उसने क्या बताया, जरा सुन ले जी, वकील क्या कह रही है। 17 को यानी फ्राइडे को लेट रात को कॉल आई थी पिटिशनर को फरहाद के मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई थी और उन्होंने पीछे उनके कोई 2 से 3 अहलकार थे जिनकी आवाज़ इन्हें आई थी और वो प्रेशर डाल रहे थे और फरहाद की आवाज़ से भी नज़र आ रहा था वो बहुत प्रेशर और तकलीफ़ में थे और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे, कह रहे थे पिटिशन वापस लो। तो यही बात उन्होंने अदालत में की है कि अगर किडनैपिंग फॉर रैंसम है या कुछ और होता तो किडनैपर्स पैसे मांगते हैं, कुछ और मांगते। सिर्फ एक इदारा है जो चाहता है कि उनका एहतसाब ना हो और वो पिटिशन की वापसी इसीलिए मांगते हैं। अच्छा, अब ज़ैन कुरैशी साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आपकी हुकूमत थी तो बकौल फैसल वाडा साहब के आप भी इसी तरह जुडिशरी के साथ कन्फ्रंटेशन कर रहे थे। अब आप अपोजिशन में अभी भी आप नहीं साहब, सॉरी कुछ माजरत जैन भाई, माजरत उस वक्त जुडिशरी का माजरा नहीं कर रहे थे। आज के दिन चीफ जस्टिस समेत आमिर फारूक समेत ऑनरेबल आमिर फारूक साहब समेत मौलाना साहब ये ठीक है और दीगर पार्टियां गालम गलोच गदादत ऑन रिकॉर्ड बोल रही हैं जी कि आप अभी भी अपोजिशन में हैं और अभी भी आप गालम गलोच कर रहे हैं इनके बकौल। मेरे बकौल नहीं सर, क्लिप से मैं भेजता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले तो मैं 1 मिनट लूंगा। आपने प्रोग्राम के शुरू में ईरान के सदर के लिए जो ताज़ियती एक रेफरेंस दिया है उसमें मैं अपनी आवाज़ भी मिलाऊंगा। और आज मैं अडियाला जेल में गया था, वालिद साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने भी जो है बड़े गम का इजहार किया और कंडोलेंसेज भेजी हैं। उन्होंने मुझे कहा कि उनके हिस्से से ट्वीट भी करें, तो ईरानी सदर के लिए भी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के लिए भी। उसके साथ साथ अब ये बात आ जाती है जुडिशरी की। सर, तो बदकिस्मती हमारी यही है मीर साहब, आप मैं हम सब ये बात कर रहे हैं कि हमने कंट्रोवर्शियल कर दिया जुडिशरी को। अब अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की बात करें तो हमारा मौक़िफ़ से बड़ा क्लियर है। जो 6 जजेस का ख़त आया है मीर साहब, और उन 6 जजेस के ख़त के बाद फिर बाबर सत्तार साहब ने जो रहती कसरत थी वो भी उसमें निकाल दी। वो अब ये डिमांड कर रहा है कि हम इसका कोई सदेबाब करें, हम इस चीज़ के ऊपर फुल कोर्ट बनाएं और जितना इस पर डिले होगा, जितनी इस पर खींचातानी होगी, उतना अभी वाडा साहब ने अदलिया के वकार की बात की है तो उतना ही तेज़ी से अदलिया का वकार नीचे आएगा। अगर हमने अदलिया के वकार को बहाल करना है, अगर हम वाकई समझते हैं कि इस मुल्क में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मैं आपको पता मेरा तो आदत नहीं है तोहमत लगाना किसी पर, और मैं इस पर बिलीव भी नहीं करता कि हमें करना चाहिए। ये मड स्लिंगिंग खत्म होनी चाहिए, लेकिन ये ओनस अदलिया के ऊपर भी आता है कि वो इसके ऊपर फिर फॉर एक्शन ले। अगर अदलिया नहीं, लेकिन अगर आपकी पार्टी के लोग या आपके सपोर्टर जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पे तनकीद करें तो उनको कंटेम्प्ट ना दी जाए, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून का या फैसल वाडा साहब की तरफ से सर ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चू भी की हो और उनको मैक्सिमम उसको सजा ना मिली हो। तो हम तो हजारों की सजा, जो हमने ना करदा गुनाहों की भी सजा पा रहे हैं। हम तो 10-10 साल की कैदें लिए बैठे हैं और जेलों में पड़े हैं। ये बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दोहरा मेयार होना चाहिए या अगर तहरीक इंसाफ करे तो उस पर नहीं होना चाहिए, कोई और करे उस पर होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका ओनस जो है ना वो अब अदलिया के ऊपर आ गया है, क्योंकि अदलिया की अपनी साख का मसला आ गया है और अदलिया के पास एक बर्निंग इशू है। आज पाकिस्तान के अंदर ये करंट इशू है 6 जजेस के खत वाला, उसको टेकअप किया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए और उसके ऊपर फैसला किया जाए। अदरवाइज अदलिया मेरे समझने में अपने आप को एक्सपोज कर रही है मजीद मडस्लिंगिंग की। अच्छा, अब फैसल वाडा साहब, सवाल ये है कि आपने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी हवाला दिया 2 आर्टिकल्स का। 199 के तहत वो कह रहे हैं जी कि आप आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को नहीं बुला सकते कोर्ट में, चलें ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जी 248 के तहत आप वज़ीर आज़म को और उनकी कैबिनेट के किसी मेंबर को भी नहीं बुला सकते। लेकिन यही वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं, एक जर्नलिस्ट हैं लाहौर के हैं, बलूचिस्तान के नहीं, लाहौर के जर्नलिस्ट हैं मुदस्सर नारो। 2018 से वो गायब हैं, तो उनकी बाजियाबी के केस में इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया और वो पेश हुए। उन्होंने आर्टिकल 248 का कवर नहीं लिया। तो अगर शहबाज शरीफ साहब पहले भी पेश हुए हैं और अगर उनको दोबारा भी कोर्ट अगर बुलाती है तो पेश होने में क्या मुज़ायका है? देखिए मीर साहब, आर्टिकल आपको इम्यूनिटी दे या ना दे, या आपका बिल्कुल बेजा सवाल है कि उसको अप्लाई करते हैं या नहीं करते। प्रॉब्लम सारी ये नहीं है, अब किसी के आगे अपेयर होना कोई बात बुरी नहीं है, किसी से माफ़ी मांगना अगर आप गलत हो तो भी बड़ी चीज़ है कि आप माफ़ी मांग लो, लेकिन आप ठीक हो, आप पे तोहमतें लगाई जाए, आपको एक एटीट्यूड के तहत आपकी तजलील करके बुलाने की बात की जाए, तो फिर तो सारे पार्लियामेंटेरियंस की इज्जत नहीं है क्या हमारे अपने हाउसेस की कोई इज्जत नहीं है? क्या हमारी एस पाकिस्तान? चलिए, ये तो कॉम्प्लेक्स बात है। कॉम्प्लेक्स लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास सेनेटर, मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ, व्हाटएवर, जो भी किसी मनसब पे तो मेरी 4 टांगे और 4 हाथ हो गए। पर नॉर्मल पाकिस्तानी होकर भी आप किसी की इज्जत नफ्स के ऊपर रोज़ अटैक करें, ठीक है? आप ऑर्डर लिखें, आपका काम नहीं है तकरीरें करना, ठीक है? आप जो अपने लफ्ज़ से बातें करते हैं, रिमार्क्स देते हैं, वो आप ऑर्डर में तो नहीं लिखते। तो जो ऑर्डर की चीज़ है वही लिखें, और मीडिया को यहाँ बहुत सेंसिबल प्ले करना चाहिए। जो ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ है वो लिखें। जब हमें ना करदा सजा होती है, जब हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की होती और हमें कहा जाता है हमारी उस प्रेशर पर बात नहीं हो सकती, और हमें दूसरी तरफ प्रॉक्सी कह दिया जाता है, सिटिंग जज, जो दुनिया की हिस्ट्री में कोई जज किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगा सकता, तो आप कहते हैं कि हम उसमें कहें कि जी हम माज़रत ख्वाह हैं, आपने हम पे तोहमत लगा दी, हम सर नीचे नहीं। सर, 1 इंच मुझे सिसिलियन माफिया की कहा होता
तो मैं मेरा रिएक्शन ये होता, अपनी अपनी डिग्निटी की बात है, मैं तो उससे पीछे 1 इंच नहीं हटूंगा, मैं गर्दन कटा दूंगा, पीछे तो नहीं हटूंगा अपनी बात, ठीक है। अब तो उनको जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मुझे पे इतना, आप बार बार जज साहब का नाम ले रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप नाम लें, इदारे की बात ना किया करें, ठीक है। तो नाम लेके मैं कह रहा हूँ, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने मुझे बर्बरियत से मेरा पहला फैसला भी गलत किया था, नाइंसाफी की थी, जिसमें मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, और आज मुझ पर तोहमत लगा दी है जिसकी इंडियंस और इंग्लिश अखबार भी मेरी धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये कह के मैं प्रॉक्सी हूं। और आपने डिफेम किया पाकिस्तान को एक सेनेटर का मजनू करके इंटेग्रिटी को, और ये बताया है कि सेनेटर की भी कोई औकात नहीं, और हमारे वहां कानून इस तरह चलता है कि हम किसी को प्रॉक्सी कह दें। तो आप की जो हुकूमत है उसके रवैये से ये लग रहा है कि उसकी नज़रों में जजों की कोई औकात नहीं है। नहीं, जो आज जिस तरीके से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पहले कहा जी कि 11 बजे बंदा पेश करें, फिर उन्होंने कहा 12 बजे पेश करें, फिर उन्होंने कहा 3 बजे पेश करें, 3 बजे भी पेश नहीं किया, तो फिर कोर्ट क्या करे? तो सर देखिए, इसका बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर आपको ये पता है, आपको ये पता है कि मीर साहब के पास ये बंदा है, ठीक है जी, और उसके शवाहिद हैं, तो मीर साहब को आप टांग दें, मैं बिल्कुल अदलिया के साथ खड़ा हूँ, ठीक है जी। लेकिन किसी को ख्वाब तो नहीं आ सकता ना, मुझे ख्वाब तो नहीं आ सकता कि मीर साहब ने मेरे साथ ये काम किया या मुझे जैन साहब ने मुझे काम किया। अगर शवाहिद मुझे बता देते मुझे, तो मैं बता दूंगा कि जी मीर साहब के साथ ट्रायल करें। प्रॉब्लम ये है मीर साहब कि यहाँ सेलेक्टिव जस्टिस होता है, यहाँ हर चीज़ का हर, आपके लिए कुछ कानून है, मेरे लिए कुछ कानून है, इनके लिए कुछ कानून है, उसके लिए कुछ कानून है। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूँ वापस से कि मुझे कंटेम्प्ट में बुला लिया, मेरे से मैंने तो कंटेम्प्ट के करीब से भी मैं गुजरा नहीं ना किसी के खिलाफ बात। अभी आपने इतनी बातें की हैं यार, ये कंटेम्प्ट में आता है? हाँ, क्या आप गलत बातें कर रहे हैं अभी? क्या गलत बातें कर रहा हूँ? आप बिल्कुल कह रहे हैं कि मेरे साथ ये जुल्म हो गया, मेरे साथ ये बर्बरियत हो गई। तो नहीं, मैं अपनी बात नहीं, आप मुझे थप्पड़ मारे नहीं, और मैं कहूं कि मैं रिएक्ट नहीं करूंगा भाई। तो आपको जब आपने हाई कोर्ट के अंदर जज अतहर मिनल्ला साहब ने जब मुझे डिस्क्वालीफाई किया, अनप्रेसिडेंटेड था, मुझे ट्रायल का हक जब वो कर रहे थे तो उस वक्त बोलना था ना कोर्ट में ये बात। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, यही बताना चाह रहा हूं। उस वक्त क्यों नहीं बोले आप? मेरा ज़र्फ, मेरी परवरिश है कि मैंने 2.5 साल तक कुछ नहीं बोला। नहीं, तो अब लेकिन बोल रहे हैं आपने मेरी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर दिया है ना, आपने इसलिए वो कह रहे हैं ना, धावा डाला है, इसलिए वो आपने मेरे बाप दादा की इज्जत को धावा डाला है। आप प्रूव करें। आप उस वक्त नहीं बोले, उस वक्त नहीं बोले, आप 2.5 साल बाद बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। तो इसलिए वो कह रहे हैं आप प्रॉक्सी हैं। देखिए, अच्छा मेरी बात इसलिए कह रहे हैं वो प्रॉक्सी हैं। देखिए ना, साबित करें ना, फिर इतनी जुर्रत भी रखें। आपकी गुफ्तगू से साबित नहीं हो रहा, अख्तर मिनल्ला जुर्रत दिखाएं, आपकी गुफ्तगू से साबित नहीं हो रहा कि मेरी, क्या आप 2.5 साल खामोश रहे, आज आके बोल रहे हैं आप? भाई तो मैं एक हद तक बर्दाश्त करूंगा ना। हाँ, अब आपने मुझे कह दिया कि जी मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सकते, ठीक है जी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपकी देखना, हमारा मसला क्या है ना मीर साहब, सुनने देते हैं, हमारा मसला क्या है कि आदम नज़ीर तारड़ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नहीं है, अब इस पर भी कोई कह दे कि मीडिया सॉफ्ट टारगेट है, आप भी मीडिया पे अटैक करेंगे, आदम नज़ीर तारड़ भी। मैं क्या कर रहा हूं सर? अच्छा, मैं तो आप लोगों से बहुत डरता हूं। अच्छा, ठीक है, चले मुझे आगे चलने देना। नहीं, मीर साहब खत्म तो करने दें। मेरा सवाल मीर साहब ये है कि देखिए, प्लीज पर्सनलाइज ना हो। देखिए, मैं अभी भी जब बेइंसाफी के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो रहा हूं, तो मेरी सिर्फ एक ही यकीन है मुझे कि चीफ जस्टिस साहब और दोनों जजेस जो मोहतरम है, ऑनरेबल मैं उन्हीं को कहता हूं जिनको ऑनरेबल समझता हूं। देखिए, आप बार-बार अपना ही केस डिस्कस कीजिए। मुझे करना है ना भाई, ये इस ऑर्डर की वायलेशन कर रहे हैं आप। मैं अपने किसी बात, मैं प्रॉक्सी पे बात कर रहा हूं, मैं तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, चले, ठीक है। प्रॉक्सी का जवाब अतहर मिनल्ला, जज अतहर मिनल्ला कब देंगे? आपको 2.5 साल पहले ये बात करनी चाहिए थी। 2.5 साल पहले तो आपको उस वक्त बात करनी चाहिए थी। अच्छा, ज़ैन कुरैशी साहब, ये अब सूरत हाल है, ठीक है। इस सूरत हाल में इदारे जो हैं उनके अंदर अगर इस तरह कन्फंट्रेशन होगी, ठीक है, अब आज तो वजीर कानून साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो हम किधर जा रहे हैं? मीर साहब, अर्ज ये है, आप बुनियादी तौर पे यहाँ पे 2 बातें कर रहे हैं। आपने पहले अपने इंट्रो में एक दफ़ा रूल ऑफ लॉ की बात की कि पाकिस्तान जो है रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग्स में नीचे जाता जा रहा है। अब इसकी यहाँ पे 200 मिसालें आपको मिल जाएंगी कैसे रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ा रही हैं इस मुल्क के अंदर हम लोग। और इमरान खान साहब का भी पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि जुल्म का निज़ाम चल सकता है लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टेटेड पोजीशन है इसके ऊपर। लेकिन अब वावड़ा साहब कुदरती तौर पे उस दिन जिस दिन दुबई लीक्स हुआ था, उस दिन भी ये और मैं टॉक शो पे इकट्ठे बैठे हुए थे। हाँ। आज भी हम नसीब से दुबई लीक्स वाला मामला जरा डिफरेंट है। उसमें तो इनकी सारी जायदाद डिक्लेयर्ड है। मैंने इनको तब ये बात कहा था, मैंने कहा भाई है मेरे, लेकिन यू आर जंपिंग द गन। यहाँ पर भी यू आर जंपिंग द गन। देखिए, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ना वजीर आजम को बुलाने की, वो नौबत ही ना आने दें। हाँ। अगर कोर्ट ने आपको कहा है कि जी सेक्रेटरी इंटीरियर और सेक्रेटरी डिफेंस और जो उन्होंने एहलकारों के नाम लिए हैं वो आके अपना जवाब दे दें, ये तो रूटीन की बात है। मुझे याद है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था और वो गए थे। वो भी गए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी गए थे। तो ये इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि डायरेक्ट उनको बुला लेंगे। उन्होंने पहले कहा जी बंदा पेश करो, पहले वो कह रहे बंदा पेश नहीं हो रहा, फिर उन्होंने एहलकारों से शुरू किया, एहलकारों से उस महकमे के सरबराहान तक गए, फिर सेक्रेटरी साहब तक गए, उसके बाद उन्होंने कैबिनेट के प्राइवेट की बात की। तो भाईजान आप इस नौबत तक ये नौबत ही ना आने दें, पहले इसको फिक्स कर लें।